मार्च का प्रोग्राम होया है। हम्म। इसके बाद अगली तैयारी जैसी हमने सुनी है कि 8 तारीख की आप कर रहे हैं, 8 जुलाई की। 8 जुलाई की। हाँ, और ऐसा भी सुना है कि ये पूरा का पूरा पेरेंटिंग और बच्चों की एजुकेशन को लेकर के है। और इसमें एक लाइन और सुनी है हमने, जो करो नहीं कह देगा तो चैरिटी बिगिंस एट होम। ये आपके गांव में तो शुरू कर रहे हो आप? हाँ, इसमें ना मेरा क्या है, पेरेंटिंग एजुकेशन वाला तो खैर उसमें जो आप जो इस कार्यक्रम ने लेगा चलांगे ना, जो 8 जुलाई ने जो कार्यक्रम प्लान करने की सोच रहे, वो जो था कि 8 जुलाई में आप किताब की लॉन्चिंग करांगे। एक ऐसी किताब जो असल में माँ बाप को अपने बच्चों से जुड़ना सिखाएगी। मतलब आज के टाइम पे जो सबसे समस्या बड़ी आ रही है ना, वह क्या आ रही है कि माँ बाप को पहले तो ये नहीं पता कि उनके बच्चों को किस टाइप के तो स्कूल में कराना चाहिए, किस टाइप की शिक्षा देनी चाहिए, और जब वो बड़े हो जाए तो उनका क्या करना चाहिए। मतलब क्या करना इन द सेंस समाज में जगह कहाँ स्थापित करनी वही नहीं पता। और माँ बाप अपनी दिनचर्या में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि वो मतलब पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है। उसमें चाहे शहर का माँ बाप हो चाहे गाँव का माँ बाप हो, और अनपढ़ माँ बाप फिर भी बेफिक्र है कि कुछ ना कुछ ओनर का काम कर लेगा और रोटी खा लेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है और अपने पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो उनके अंदर इतना डर व्याप्त है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करें के। क्योंकि ऐसी शिक्षा होगी हमारी कि बच्चा तड़की बस में बैठा है, वह बस भी एसी है और पूरा दिन एसी कमरे में पढ़ता है, और फिर शाम को एसी बस में बैठ के आ जाता है और शाम को होमवर्क भी एसी वाले ट्यूशन पे जाता है। तो वो जब पढ़ाई खत्म कर लेता है तो उसकी डिमांड ये रहती है कि मुझे चाहे टोल के बूथ पे बिठा के काम करवा लो, पर मेरा जो कैबिन है ना वो एसी होना चाहिए। मतलब चाहे तनख्वाह 8,000 रुपये मिल जाओ मैंने, मतलब वो उस एसी वाली तनख्वाह, एसी वाले खर्चे को भी तनख्वाह में ऐड करके नु कहे कहना ना, तो बेशक मैंने 8,000 मिलते हो पर मैं 10,000 का तो बिजली फूक देता हूँ, कुछ नहीं करना कुछ पड़ता, नहीं करना पड़ता, 10,000 रुपये मिला है, 10,000 रुपये मिलते हैं। हाँ। तो वो इस टाइप की मानसिकता जो बना दी गई है, ये एक्चुअली पैरासाइट की मानसिकता के जैसा होता है। जैसे जूं होती है ना, जूं वो क्या करती है कि वो उस सिर में जो है वो खाती रहती है, सिर को खाती रहती है और सिर की उस मैल के ऊपर ही जिंदा रहती है। ये काम हमारे बच्चों का कर दिया, पैरासाइट बना दिए। वो योगदान कुछ नहीं है उनका। मतलब अगर वो किसी बड़ी कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा ले भी रहे हैं बैठ करके कमाने का, तो वो कंपनी का पोषण कर रहे हैं। असल में जो उत्पादन है और जो देश की तरक्की में जो उनका योगदान है वो शून्य है। उल्टा वो उत्पादन को खत्म करके और इस दिशा में सर्विस सेक्टर में जाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है और कंपनियों को मजबूत किया जा रहा है देश की बजाय। एक वीडियो में आपकी हमने सुना था, हाँ, सारी डाल की चीज़ों का इस्तेमाल माँ बाप ने बेरा है, बालका का इस्तेमाल माँ बाप ने बेरा, बच्चे के इस्तेमाल का नहीं पता, मतलब बच्चे का माँ बाप ने बच्चा के इस्तेमाल का नहीं बेरा। हाँ। फिर वो करें कि ये स्कूल भी प्राइवेट, ये सरकारी ब्योंत के हिसाब से डाले, यही सिलेबस। देखो ब्योंत का नहीं है, स्कूल जो है ना, स्कूल माँ बाप की मजबूरी नहीं होना चाहिए, माँ बाप की चॉइस होना चाहिए। समाज का दायित्व है शिक्षा। शिक्षा का जो मसला है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत या माँ बाप का व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन लोगों को तो लगता है सरकार का मसला है। लोगों को बताने वाला कोई नहीं है। जिन लोगों को पता है वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। वो तो जैसे हमारे जो पागल हैं वो अपना सारा काम छोड़ करके लोगों को जगाने पे लगे पड़े। अभी जो आप 8 जुलाई को जो लॉन्चिंग करने का प्लान कर रहे हैं, वो अपने गांव से शुरू करने की क्यों योजना बनाई और उसको कैसे हमने लिया है। एक तो मैं जितने भी सुनने वाले साथी हैं उनको भी कह रहा हूँ, और अपने लिए भी जो अपना सर्कल में उनको बता देना कि जिन जिन लोगों ने एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग कर ली है, उनकी अगली ट्रेनिंग काउंसलर बनाने की ट्रेनिंग और फील्ड में जाके गांव के लोगों को समझाने की ट्रेनिंग ये शुरू होने वाली है। जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को अपने शिष्य कुल में दाखिल कराना है, उनकी ट्रेनिंग भी यही होनी है। उनको भी बेसिक ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। और जिनको अपने एजुकेशन और रोजगार वाले इस पूरे मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है और अपनी हिस्सेदारी निभानी है, उनके लिए भी ये कंपलसरी है। और चूंकि आपने अगर अपने बच्चे की काउंसलिंग करवानी है तो भी आपको ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी जरूरी है।
तो भी आपको ये प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है, क्योंकि अभी मैं इनको जितने लोगों ने काउंसलिंग करवा रखी है मैं उनको भी अब अप्रोच करूंगा, उनको भी बुलाऊंगा, और जिन लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है उनको भी बुलाएंगे। बल्कि उनके लिए तो एक संदेश है कि भाई आप मेरा जो नंबर है, आपको नंबर वो पता होगा 9518170000। इस नंबर पर आज 1 अप्रैल हो चुकी है जब ये वीडियो बन रही है। इस वीडियो को 1 अप्रैल की शाम को हम लोग अपलोड करते हैं मान लो, तो 2 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे से लेकर और 5 बजे तक आपको मुझे मैसेजेस करने हैं 9518170000 पे कि आप इस मिशन में, इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं और प्रैक्टिकल उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि हम ये शुरू करेंगे अपने गांव से। मान लीजिए कैंडिडेट हो गए ज्यादा, तो हम पहले बुलाएंगे एक चंक, भाई आप पहले आ जाओ, आप यहाँ से सीख जाओ, अब आप जाके अपने वहां चालू करो, फिर अब दूसरा चंक आएगा, फिर उसको सिखाएंगे और फिर उसको आगे लगा देंगे। इस तरीके से हम शिफ्ट में बुलाएंगे, जितनी हमारी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से। तो आप अपना मैसेज कर देना कि भाई आप तैयार हैं। कुछ लोग हैं जिनके लिए समय अनुकूल नहीं है, वो कहेंगे हम थोड़ा लेट आएंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ भाई हम लोग अप्रैल में ये मिशन अपने गांव से शुरू करने वाले हैं, अप्रैल के महीने से। इसमें 2-3 चीजें हैं जिनकी रुकावटें रुकी हुई हैं। वो एक तो लिटरेचर में हम कि हर गांव में जाकर हम पर्चा क्या दें, हम उनको बताएं क्या कि हम क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो हमने देनी है वो है किताब का एक आउटलाइन, कि किताब क्या है, उस किताब के अंदर क्या है। पहले माँ बाप सीख लिया करते थे पेरेंटिंग की कला अपने बड़े बुजुर्गों से और ज्वाइंट फैमिली में। ज्वाइंट फैमिली में बच्चे को अपने सारे तरह के लोग मिल जाते थे एक ही परिवार के अंदर, जिसमें 10-15 लोग रहते हो, और पड़ोस के साथ भी उनका कनेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली रहता था। उस पड़ोस के कनेक्शन की वजह से वो अपने लोगों के साथ में मतलब जुड़े रहते थे पूरे पड़ोस के साथ। तो पूरे समाज का आईना उनको अपने आसपास ही मिल जाया करता था, जिसकी वजह से वो लोग तो सुन लेना है, एक नहीं जाकर सुन ले थोड़ा सा। तो वो लोग जो हैं वो अपने पड़ोस के अंदर ही सारी बातें जो हैं सीख लिया करते थे, और पूरे समाज को समझने का एक बेसिक क्लासरूम उसका घर ही हो जाता था, घर का आंगन या उसका पड़ोस ही हो जाता था। इसलिए उस टाइम पे आपको ऐसी किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज क्योंकि पूरा का पूरा परिवार टूट चुका है और समाज में आप कैसा समाज होता है ऐसा किसी बच्चे को देखने को नहीं मिलता। पहले टीचर भी गांव का ही होता था, तो टीचर वहां क्या बोल रहा है और गांव में क्या आचरण है वो साफ बच्चे को दिखता था, माँ बाप का सबका आचरण दिखता था। तो लगभग हर आदमी एक्सेसिबल था बच्चे के लिए। आज के टाइम पर बच्चे को जो नॉलेज मिल रही है वो मैक्सिमम इस डब्बे की माध्यम से मिल रही है, जिसको आप मोबाइल कहते हो। इस मोबाइल में जो कोई बड़ा अभिनेता या नेता बना दिया किसी को, वो आदमी असल जीवन में कैसा जीवन जीता है। अब ये लोग तो क्या कहते हैं, वो बड़ी बड़ी वो जो एक्टरनी है वो आती है, कुछ लोग उनको हीरोइन कहते हैं, हीरोइन नहीं है वो तो डूमनी है, मतलब वह एक्टरनी आती हैं, वो एक्टिंग करके कहती हैं कि ये वाली चॉकलेट खाऊंगी मैं, या ये वाला गोबर बर्गर खाएंगे मैं। अब वो असल में क्या करती हैं, जैसे बाइट करी कैमरे के सामने, अब कैमरे में कट हो गया तो वो मुंह में ही है उसके, वो फिर थूक देते हैं वो। उनसे किसी ने पूछा भाई तुमने ये पीते नहीं तुम लोग, ये बोले ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये जो बर्गर टाइप, पिज्जा टाइप, ये जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये जो स्किन पे लगाने वाले साबुन क्रीम, हम कुछ नहीं लगाते। आप क्या लगाते हो? बोले हम एलोवेरा लगाते हैं, हम दूध लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। उसकी सलाह क्यों नहीं देते तुम? बोले हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, हम तो वो तो बोल ही नहीं सकती कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि हम ये यूज नहीं करते जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल होता है ये। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो अगर उनको 5 करोड़ रुपया मिला तो 50 करोड़ देना पड़ सकता है, जो नुकसान होएगा उसकी भरपाई के लिए बकायदा लिखा होता है बकायदा। तो इस तरह से उनका असल जीवन में आचरण क्या है वो नहीं पता। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि प्रैक्टिकल अब करके दिखाने का उसके अंदर समय है, मतलब आज के टाइम पे। तो उस किताब में
एक किताब लॉन्च होगी अंग्रेजी मीडियम में और एक किताब होगी हिंदी मीडियम में। माँ बाप दोनों के दोनों हिंदी की लेना चाहते हैं, दोनों इंग्लिश की लेना चाहते हैं, या एक हिंदी एक इंग्लिश की लेना चाहते हैं, उसके ऊपर है। वो किताब की अपनी बुकिंग्स भी चालू होंगी। और हमारा प्लान है कि गांव को पहले जागरूक किया जाए। सबसे मुश्किल होता है अपना गांव जगाना, क्योंकि आप वहाँ पले बड़े हो, आपको वहाँ बच्चा बच्चा जानता है, आपके पूरे परिवार और पूरे खानदान को जानता है, आपकी कमियों का भी पता होता है सारे गांव को। तो जब आप बोलने चलते हो तो गांव वाले ताना भी मार देते हैं, पहले अपनी तो यह बात सुधार ले तू, पहले अपने घर को तो सुधार ले, पहले अपना काम तो कर ले। उस चक्कर में आदमी फिर समस्या से भाग लेता है। यहाँ हमने सोचा समस्या से नहीं भागना, समस्या में भाग लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस समस्या से रूबरू होंगे। भाई जैसे मान लो मेरे परिवार में अगर कोई झगड़ा है, भाई उस झगड़े में अगर मेरे परिवार के जो सदस्य शामिल हैं, उनकी वजह से वो झगड़ा हो रहा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। हम तो उनको समझाने का, मान लो हम जब गांव को देश को हम ये कह रहे हैं कि भाई आपको पंचायती सिस्टम में आना पड़ेगा। अब किसी टाइम पर अगर कोई व्यक्ति पंचायत की उस निर्णय को मानने से मना कर दे, मान लो, तो उसमें तो किसी की गलती नहीं है। या अगर उस व्यक्ति को उन पंचायतियों पर ही भरोसा ना हो, जैसे आजकल हमारे ऊपर भी पंचायत थोपी जा रही है, हमको उन पंचायतियों पर ही भरोसा नहीं है, वो पंचायती है ही नहीं है। समाड़खा में भी आए थे, वो तो देवेंद्र विरोधी गुट है एक, जिसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको आरोप थोपना है, उस आरोप की वीडियो बनानी है और पब्लिक में पब्लिसाइज करनी है, ताकि उनको आरोप लगा के उसकी क्रेडिबिलिटी को खोना है। तो सच्चाई कहीं अलग है और आदमी के नीति अलग है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोगों ने ये प्लान किया था कि भाई साहब आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आपके बच्चे की जो समस्या आ रही है, ये ऐसे दूर नहीं होगी। ये समस्या गांव का जो आखिरी आदमी है, गांव का जो गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है, उसको भी इस मुहिम के अंदर शामिल करना पड़ेगा आपको। अगर आपने उसको शामिल नहीं किया तो फिर लूप होल हो जाएगा। ये जैसे कि कितना ही बड़ा जहाज हो, उसको डुबोने के लिए एक छोटा सा छिद्र ही काफी है। तो गांव में अगर एक अपराधी बच्चा कोई है, गांव में अगर एक कोई चोर बच्चा है, गांव में एक कोई खराब बच्चा है, गांव में एक कोई उल्टे चलने वाला बच्चा, नशेड़ी बच्चा है, नशा बेचने वाला या नशा करने वाला बच्चा है, तो वही उस समाज के उत्थान में उस समाज रूपी जहाज को डुबोने का काम करेगा। इसलिए वो समझ लोगों तक जाए, उसका दस्तावेज बेसिकली अपने अनुभवों के रूप में मैंने इस किताब में दिया है। इस किताब को यशस्वी ने और ईशानी जो लड़की अपनी तालकटोरा स्टेडियम में भी स्टेज पे जो संभाला था, उन्होंने इस किताब के अंदर एक बड़ा रोल अंग्रेजी वाली में दोनों ने किया है। तो और उस दिन यशस्वी का जन्मदिन भी है, हमने कभी ऐसे नहीं मनाया कभी भी आज तक। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। और फिर जुलाई में कोई कार्यक्रम भी नहीं करते हैं लोग बाग, दूसरे संगठन जो हैं वो कोई कार्यक्रम नहीं करते। सब फसल वगैरह का भी मतलब कटाई का और बुआई का समय भी जालेगा और गर्मी का मौसम होगा। और हमें भी ये चेक करना है कि लड़ने वाले कितने लोग हैं हमारे साथ। कोई कहेगा हमारे से गर्मी में नहीं रहा जाता, हमसे काम नहीं कराता। तो असली लोग कौन है जो सच में समाज के लिए लिखनेंगे, उनका पता तो देखो विपरीत परिस्थितियों में ही चलता है। अब किसान ने जब 13 महीने तक मतलब बॉर्डर पे जब बैठा, किसान 13 महीने पहले बैठा, 13 महीने अब बैठ लिया। इस 26 महीने में बारिश का मौसम भी आया, गर्मी भी आई, तेज जून की गर्मी भी आई और जनवरी की ठंड भी आई। तो वो हर मौसम में डटे रहे। ऐसे ही लोग जो इस पूरी नई व्यवस्था के खिलाफ, नई विश्व व्यवस्था के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं, तो उनकी एक समझ बनना जरूरी है। समझ के लिए चिंतन जरूरी है, चिंतन के लिए साथ रहना बैठना जरूरी है, साथ काम करना जरूरी है। तो साथ काम करने के लिए कोई बहाना चाहिए, इसीलिए ये समय समय पर इवेंट करे जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग कोई रैली करके कोई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपनी टेस्टिंग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमारे जो लोग उस टाइम पर इसलिए जुड़े थे, अब वो इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं, अब वो चले गए हैं। वो पहले लोग ये बात कहते थे, अब लोग ये कह रहे हैं। मतलब जो बहाना बना करके लोग हमसे अलग हो रहे हैं, वो बहाने में मान लो वो कहते हैं कि तुम लोग जो है ना, कुछ लोगों ने मतलब एक आरोप लगाया, भाई आप इल्यूमिनाती के सिंबल्स यूज करते हो, इल्यूमिनाती का सिंबल यूज करते हो। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या सिंबल यूज करते हैं? उन बेवकूफों को जाकर के कोई पूछे इल्यूमिनाती के सिंबलिज्म के बारे में तुमको पहली बार किसने बताया था?
जीएसएम की ट्रेनिंग से पहले तुम्हारे फेसबुक पर इल्यूमिनाती के सिंबलिज्म के बारे में बता दो। वो बताने वाले भी तुम लोगों को यही लोग थे जो इस टाइम पे न्यू विश्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, वो उस आंख के साइन को सिंबलिज्म बोलते हैं इल्यूमिनाती का। उनको इतना नहीं पता है वो आंख का साइन वो नहीं है सिंबलिज्म उनका, वो साइन नहीं है। वो जो उनका एक ट्रायंगल है, इस टाइप का बनाते हैं, वो ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आप कभी असलियत में जब आप आध्यात्म के अंदर जाओगे, वो ट्रायंगल उस आध्यात्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसको समझ वही पाएगा जो उस कनेक्शन को महसूस कर लेगा, जो उस कनेक्शन तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात, वो जो आंख है ना जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, वो आंख, इस तीसरी आंख की बात हो रही है, वो पाइनियल ग्लैंड है। एक बार सर्च करके गूगल पे पाइनियल ग्लैंड का शेप देखो क्या है, आपको वो शिव के तीसरे नेत्र की जैसी मिलती है। वो हर व्यक्ति के अंदर है वो तीसरा नेत्र। वो पाइनियल ग्लैंड के बारे में जो मैं इतने लंबे समय से बोल रहा हूं, वो है वो जिसको वो खोलनी है। हमारा पर्पज उसको खोलना है, लेकिन जो वो एक आंख दबा करके वो जो साइन बनाते हैं, वो उनके लोग होते हैं। हमारे उस पे अगर आंख का कोई साइन है, इसका मतलब वो इल्यूमिनाती का सिंबलिज्म नहीं है। अगर आप एक आंख दबाकर ये बताते हो कि हम तुम्हारे हैं, वो होता है। वो सिंबलिज्म इस टाइप से चलता है कि वो अपनी उसको बताते हैं। वो ये मतलब जैसे वो होता है ना, वही मुझसे न पागी हल्दी की गांठ, सोचा मई पंसारी। इन लोगों को 4 शब्द मिले नहीं और इन लोगों ने बकवास करनी शुरू कर दी। नहीं, कुछ नहीं पता बेचारों को, इससे आगे की रिसर्च का कुछ नहीं पता। ऐसे रील में से उठा करके कुछ भी बेचारे बोलने शुरू कर देते हैं और अपने आप को ज्ञानी साबित कर देते हैं। उनको ये नहीं, कोई चर्चा में कभी शामिल नहीं हुए, कभी कुछ नहीं हुआ, और बकवासबाजी दुनिया जाने की कितनी करवा लो इनसे। अल्टीमेटली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो जो विरोध कर रहे हैं, वो भी भाई अगर अपने अंदर के उस भड़ास को निकालना चाहते हैं या उसको समझना चाहते हैं कि हम क्या हैं, सचमुच अगर वो बात करना चाहते हैं, अगर वो समाज की भलाई की बात करना चाहते हैं, तो आकर के चर्चा करो। आपको चर्चा करनी पड़ेगी खुले दिमाग से। आपका पर्पस रिकॉर्ड करके दुनिया को मतलब दिखाना है, वो अलग कहानी है। अगर आप सचमुच सोल्यूशन तक जाना चाहते हो तो वहां पर, अब जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, कुछ चीजें आप ओपन पब्लिक के अंदर नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ लोगों का लेवल भी नहीं है उन चीजों को समझने का। भाई जैसे इवन पेरेंटिंग वाली ही ट्रेनिंग में है, मैं सबको उस लेवल की चीज तो नहीं बताता हूँ। वो बेसिक ट्रेनिंग डाल रखी है, पहले इसको समझ लो। जिसको वो भी समझ में नहीं आएगी, वो उससे आगे की बात समझने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बिल्कुल 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग समझ लो, जिसको प्रॉब्लम समझ में आ गई उसको समाधान आता तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। और दूसरा, बाकी का समाधान, प्रॉब्लम समझ आ गई और समाधान समझ में आ, प्रॉब्लम का कारण समझ आ गया तो समाधान भी आ गया। कर पाओगे जब आप लोगों, जो जिन लोगों के साथ आप देश को बदलना चाहते हो। देश के आदमी को तो नहीं पता कि बदलना है। देश के आदमी को अगर ये नहीं पता इस शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ क्या है, वो उसको बदलने के लिए चलेगा क्यों? उसके अंदर जब उसको बदलने की आग ही नहीं लगेगी, जब वो उसके अंदर खुद शामिल नहीं होएगा, वो क्यों बदलेगा भाई? चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जब तक उसको पता नहीं होगा कि ये खराब है, तब तक वो आपको शासन विरोधी साबित करता रहेगा। ऐसे ही करते हैं। वो आपको सरकार विरोधी साबित करता रहेगा, वो नेता विरोधी साबित करता रहेगा। वो आपके अंदर कोई पॉलिटिकल विल है या आप कोई, मतलब देखो, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों के प्रति उनको कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उन लोगों को इस बात का गुस्सा है कि ये कल को राजनीति की तरफ लोगों को लेकर के जाएगा। जितने लोग राजनीति कर रहे हैं वो हमारी वजह से थोड़ी कर रहे हैं भाई। जिसके अंदर, जिसको राजनीति से बात समझ में आती है वो राजनीति करेगा, जिसको जैसे समझ में आती वैसे करेगा। हम कैसे करेंगे, ये बात समझने के लिए एक लेवल पे जाना जरूरी है। भाई जैसे आप लोगों को 3 साल हो गए जुड़े हुए, हम कोई एक ही बात तो रिपीट नहीं करते 3 साल से, हर बार लेवल बढ़ता है। जब मान लो हम किसी लेवल पे जाके अटक गए कि देवेंद्र भाई आप तो ऐसे कहते थे, इससे तो समाधान नहीं होगा। अगर इससे नहीं होगा ना तो अपन यूं करेंगे, इससे नहीं होगा तो अपन यूं करेंगे। लेकिन जब तक उस स्थिति पे नहीं पहुंचते तब तक का कोई लॉजिक नहीं है ना भाई। तो वो हमारी समझ किसी बनती है, ये बहुत जरूरी है इस बात, इसको लेकर के जाना। तो इसलिए ये किताब हमने छापी है ताकि किसी, मान लो जेएसएम नहीं भी रहता है और कोई आदमी हमसे अलग तरह के काम करना चाहता है, तो वो उस किताब से पढ़ के ये देख सके कि बदलना क्या है, फिर ये भी जान सके कि बदलना कैसे है,
और अगर उसके अंदर उसके पास उससे बेहतर कोई विकल्प हो तो आकर के वो चर्चा भी कर इस ले। किताब में सॉल्यूशन है, इसमें सिर्फ सिर्फ पेरेंटिंग है, या जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका बेस है जिसकी वजह से नई व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, नई व्यवस्था बना देखो सकते ये हैं? किताब अगर इस मसले पे कामयाब हो जाती है समझाने में लोगों को कि ये एजुकेशन सिस्टम खराब है, बच्चों को ऐसे समझा जा सकता है और बच्चों को इस तरह रोजगार परक शिक्षा दी जा सकती है, यदि ये समझाने में कामयाब हो गई तो इसकी अगली श्रृंखला आ जाएगी, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आप इस किताब पे ला करके चीजों को खत्म कर दो। ये किताब तो बेसिकली इस चर्चा को अगले स्टेप पर लेकर जाने के लिए है। ये किताब तो उस समझ को बढ़ाने के लिए है। कुछ लोगों के पास वीडियोस देखने का समय नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि किताब से ज्यादा नॉलेज मिलता है, उनके विचार किताब पढ़ने के बाद ज्यादा चलते हैं, स्वाध्याय से ज्यादा चलते हैं। तो किसी भी माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से या किताब के माध्यम से, जैसे भी हमको तो लोगों को समझाने से मतलब है कि भाई ये वाली बात है और इसको अब आपको आगे लेकर के जाना है। तो ये श्रृंखला का एक हिस्सा है। आज 8 जुलाई को होने में पूरे 100 दिन है जी। 100 या 101 दिन या 99 दिन है, 100 मान के चलते हैं। क्या रूपरेखा है? लोग जब आएंगे तो उनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पर कैसे करेंगे? देखो मच्छर का टाइम है, गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में लाइट कभी आती है कभी जाती है, एसी की आदत पड़ गई तो फिर हमसे काम भी नहीं होगा। तो हमने इसको ऐसे प्लान किया है कि मैं भी उन लोगों के बीच में ही रहूंगा और हम लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, खुले में सोएंगे, मतलब बेसिकली हमारे वहाँ स्टेडियम है गांव के अंदर ही, उसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं इस काम के लिए। अपना ये ओपन अपना भंडारा चले, अपना मतलब काम चले। और सबसे पहले ये चलने से पहले मैं गाँव को अपने इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि मान लो कोई बीमार हो जाए, गर्मी किसी को लू लग जाए, कोई सेज जाए, कोई समस्या आ जाए, तो उस केस के लिए हम पहले ये समझ लें कि गांव भी तैयार है कि नहीं। मान लो हम तो तैयार हैं गांव को लेने के लिए, तो पहले मैं गांव के हर घर में जाऊंगा, हर घर को जोड़ने की कोशिश करूंगा और उसमें कुछ साथियों का सहयोग लूंगा जिन लोगों को गांव जोड़ने हैं, क्योंकि आपको बताना है कि गांव कैसे जोड़ना है, आपको सिखाना है। तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ना, एक तरह से ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कि प्रत्येक घर तक आप कैसे पहुंचोगे, घर के प्रत्येक सदस्य को आप शामिल कैसे करोगे, आपका जो कमाने वाला है वो शामिल हो जाए इस मुहिम में, वैसे शामिल करके महिला शामिल हो जाए पेरेंटिंग में और दूसरे गतिविधियों के अंदर समझ पैदा करके, और बच्चा शामिल हो जाए एजुकेशन की उस प्रोसेस में, खेलने वाली में या जिसकी काउंसलिंग करेंगे हम। तो घर के प्रत्येक सदस्य को इसमें शामिल करने की योजना है और हर घर तक जाएंगे हम पहले, और फिर हम ये देखेंगे कि मतलब हम कह देते हैं ना गांव वाले बदलने के लिए तैयार नहीं है, गांव वालों को तो फ्री का चाहिए, गांव वालों को तो ये चाहिए वो चाहिए। हम उनके बारे में कुछ एक अवधारणा हमने घर पे बैठ के बना रखी है। हम नहीं चाहते कि ये अवधारणा हमारी घर में बैठ के बने, हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली उनसे पूछें। किसी ने बैठकर चैन से पूछा नहीं है कि तुम लोग फ्री के 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना चाहते हो या स्वाभिमान से मेहनत करके कमा कर खाना चाहते हो। तुम अपने बच्चों को पेस्टिसाइड वाला या फिर ये केमिकल छिड़का हुआ अनाज फ्री वाला खिलाना चाहते हो या शुद्ध ऑर्गेनिक खिलाना चाहते हो। तुम पेपर की तैयारी 10-10 साल करके और उसके बाद भी चपरासी लगना चाहते हो या डे वन से स्वाभिमान से अपनी मेहनत करके अपना मालिक वाली फीलिंग लेकर के जीना चाहते हो। ये बातें किसी ने पूछी तो नहीं है ना उनसे, उनके ऊपर तो व्यवस्था ने ये हालात थोपे हैं और उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सबको तोड़ दिया। कभी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर तोड़ देते हैं, कभी कर्जे के नाम पर तोड़ देते हैं, कभी ईएमआई के नाम पर वो एक दूसरे से अलग हैं, कभी समाज में झगड़ों के कारण अलग हैं, कभी ये जात पात के नाम पर एक दूसरे के बीच में लड़ाई बजवा रखी है, पति पत्नी के बीच में वो महिला के संबंध में वो जो कानून बना करके ऐसे कानून बना दिए जिसमें पूरे परिवार को ही जेल करा देते हैं और खुद वकील इसके अंदर सलाह देते हैं कि ससुर का भी लिखवा नाम इसमें, फलाने का भी लिखवा, नहीं बात बनेगी। जब घुटनों पे आएंगे तब देखे, जब रगड़ेंगे और वो राजी रहते हैं कि हमने उनको रगड़ दिया, ये कर दिया। इस तरह से समाज का एक दूसरे के ऊपर से भरोसा जो है वो बहुत डिगा हुआ है और बहुत शांति से और सब्र से समाज के इस भरोसे को वापस जोड़ना पड़ेगा। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। अगर एक जिंदगी खपा करके भी इस दिशा में अगर आगे बढ़ जाए तो भी मैं समझता हूँ कि ये घाटे का सौदा नहीं है। इसमें तो बल्कि हम लोगों को बहुत सारे समाज के ही सहयोग और पैसे की जरूरत पड़ेगी इसमें। इसलिए हमने ये प्लान किया था कि इस किताब की प्री बुकिंग हम चालू करें।
हमने पहले सोचा था कि 11,000 रुपये हम इस किताब की कीमत रखेंगे, फिर सोचा कि नहीं 21,000 रुपये, साथियों ने कहा कि 11,000 तो बहुत थोड़ी है, इसकी 21,000 रुपये रखी जाए। वो 21,000 रुपये रखने का ये पर्पज़ है कि मान लो आपने 21,000 रुपये रखी है उस किताब की कीमत, तो 21,000 रुपये में 2 तो किताबें मिलेंगी आपको, आप दोनों हिंदी की ले सकते हो, दोनों अंग्रेजी की ले सकते हो। तो अभी जैसे अपनी जो एजुकेशन वाली जो इससे वाली किताब है, मूल्य का मापक है, वही हमारी डिजिटल जो प्रिंटिंग है 5,000 रुपये की, उसमें MRP है हमारी, तो हमारी वाली की तो 21,000 रुपये की MRP है। तो जो प्री बुक करना चाहेंगे, जो पहले बुक कर देंगे, उनको हम डिस्काउंट भी देंगे, मतलब किताब आने से पहले जो बुक कर देगा उसके लिए अलग है जो चार्जेस, किताब आने के बाद फिर 21 में ही मिलेगी, वो 21,000 में 21,000 रुपये किताब है। दोगे किताब में तो मिलेगा वो सारा एक्सपीरियंस जो पिछले जो 20-25 सालों की जो तपस्या है उसका, तो उसका निचोड़, उसका जैसे आज तक जिंदगी में हमने कभी कुछ कमाया नहीं, मतलब जोड़ा नहीं, इस किताब से भी हम कुछ जोड़ने वाले नहीं हैं। इस किताब का जो पैसा है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है, एक हिस्सा तो इसकी प्रिंटिंग पे जाएगा, ये पहली प्रिंटिंग और अगली प्रिंटिंग, बल्कि पिछली रुपए वाली किताब की प्रिंटिंग के पैसे भी नहीं अब तक दिए लिए हमने, वो भी देने हैं, तो ये भी इसी से जो इनकम आएगी वो भी हम देंगे, या जो दान से आएगा पैसा उससे। तो एक तो ये चलेगा एक हिस्सा तो प्रिंटिंग का, दूसरा हिस्सा जाएगा जो इसके सहलेखक हैं, जो यानी जैसे अब ईशानी ने कितनी मेहनत करी है इसके ऊपर, खूब मुझे पता है, यशस्वी ने बहुत मतलब मेहनत की है। जिस टाइम पे बच्चे, अब 18 साल तो उम्र है उसकी, उस टाइम पे जहाँ बच्चे रील देखने में और ये बेफजूल की चीज़ों में उलझे पड़े रहते हैं, वहाँ यशस्वी इसके ऊपर बैठ के चर्चा करता है घंटों, मेरे साथ भी करता है, ईशानी के साथ भी, और इस तरह से करता है। तो वो एक हिस्सा जाएगा उनको लाइफ टाइम के लिए, कि जब भी किताब बिकेगी तो उनको एक रॉयल्टी जाती रहे, मतलब मैं अपने लिए कुछ नहीं रखा हुआ इसमें मैंने। और जो एक हिस्सा जाएगा फिर JSM के लिए, मतलब JSM के अंदर, और एक हिस्सा इसमें जाएगा फिर जो हमारा काउंसलर होगा उसको, यानी कि जैसे अभी मैं जब ट्रेनिंग दूंगा तो हमारे 200, 500, 700 काउंसलर्स तैयार होंगे। अब वो काउंसलर समाज के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए कौन लगेगा? मान लो वो कोई काम करते थे पहले, अब उनका काम छुड़वा करके मैंने कह दिया ना ये काम नहीं करना, तुम आके गांव को समझाओ, वो तो समझा देंगे, उनके बच्चों को कौन पालेगा? तो एक हिस्सा उनको पर काउंसलिंग हम उसको देने वाले हैं, यानी कि उस रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे करके उस काउंसलर का घर चलेगा, ताकि उसे पता लगे मैं कमा रहा हूँ समाज की मदद से। उसको ये ना लगेगा ना कि मैं मतलब मैं कमा रहा था इसलिए मतलब भाई JSM में कोई कहता है भाई मेरा ना घर का खर्चा चला दो, मैं JSM में फुल टाइम देने को तैयार हूँ ना भाई, हम नहीं। जो फुल टाइम दे रहे हैं आज तक, जिन्होंने 3 साल दिया है, अब उन लोगों को अब फुल टाइम का अगर वो काम करना चाहते हैं तो उसका अब डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि एक और हमने प्लान किया है, दूध के ऊपर हमने, मतलब जो भी एनिमल है, चाहे ऊँटनी भी है, बकरी भी है, गाय है, भैंस है, उनके वाइटल्स को ठीक करने के लिए और उनके जो पोषक तत्व हैं उनको पूरा करने के लिए शरीर के, एक हमने आयुर्वेदिक पद्धति से एक फॉर्मूला तैयार किया है जो कि उस पशु के ओरिजिनल दूध की पोजीशन तक आ जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो उसको टेस्टिंग भी किया है। हाँ, टेस्टिंग हो चुकी है। तो गाय का या भैंस का जो दूध है वो अगर एक बोतल आप उसको देते हो तो लगभग 1 किलो से फालतू बढ़ जाता है। जो मैक्सिमम पोटेंशियल है पशु का दूध देने का, हाँ, वहां तक वो रीच कर जाता है। तो हाईएस्ट जो बढ़ोतरी कितनी हुई है अगर जो देखी हो तो? मान लो हाईएस्ट मैंने 2-3 जगह सैंपल दिया है। हाँ, एक जगह तो मैंने खुद जीजा जी को दिया था। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारा ये प्रोडक्ट देने के बाद बाकी की डाइट देनी बंद कर दी टोटली। चलो उस वजह से लेकिन बढ़ोतरी तो फिर भी हुई। उसने कहा कि आधा लीटर दूध मेरा फिर भी बढ़ा है, फिर भी बढ़ गया। जो दूध डाइट देने के बाद भी नहीं बढ़ रहा था, मैंने डाइट छोड़ के सिर्फ आपका प्रोडक्ट दिया तो आधा लीटर दूध। तो अगर डाइट भी दे रहे होते तो और ज्यादा बढ़ता। तो 1 लीटर कम से कम है, यानी कि अगर मान लो वो 1 महीना चल जाती है एक बोतल, अगर 500 रुपए की एक बोतल आप दूध देते हो उसको, जानवर को दे रहे हो, पहली बात उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूध बढ़ाने वाली नहीं है, वो हर्बल है प्योरली। तो एक तो 1 लीटर दूध अगर डेली का बढ़ गया आपका, और अगर आप 50 रुपया भी उसकी कीमत लेते हो तो 1500 रुपये डेली का बढ़ गया आपका। 1500 रुपये बढ़ गया ना, यानी कि 500 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 1500 का फायदा। तो इसके प्रोडक्ट को हम हर गांव तक लेके जाना चाहते हैं। तो जितने भी बेरोजगार साथी हैं जो JSM से रोजगार के चक्कर में जुड़ना चाहते हैं, देखो इसमें जो पहले से जुड़े हैं उनको तो हम लीडरशिप पोजीशन पे लेकर के जाएंगे। जब नए जुड़ना चाहते हैं वो अब इनकी लीडरशिप में वो काम करेंगे। जब उनकी
प्रमाणिकता हो जाएगी तो वो फिर इस पोजीशन पर आते जाएंगे। ऐसा करके हम हर गांव तक जाके लेके जाना है, पंजाब में भी जाना, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो हमको इसके लिए उन लोगों की जरूरत है कि महीने का 15,000 रुपया तो आपकी सैलरी, और ये जितना आप और सेल करोगे उसका पर प्रोडक्ट आपकी इंसेंटिव। तो मतलब आप 1 लाख कमाना चाहते हो, आप 5 लाख कमाना चाहते हो, आपके ऊपर है, आपकी लिमिट है, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना महीने का कमाना चाहते हो। दूसरी बात, इसमें बनाने वाले को भी, इसमें जो बनाने वाली कंपनी है उसने हमको मैन्युफैक्चरिंग के रेट पे ही हमको देने के लिए यस कर दिया है। तो उसका फायदा ये होगा कि उससे एक हिस्सा जेएसएम को भी जाएगा, जो आपकी इनकम होगी उसका हिस्सा। मतलब ये हो गया, कहने का मतलब है कि किसान को भी फायदा, जेएसएम को भी फायदा, और उसमें काम करने वाले बंदे को भी फायदा। मतलब उसमें नुकसान किसी को नहीं। ये भी नहीं है कि भाई हम कोई पशु का तो है ही, पशु का तो लाभ है ही है, वो भी अपने मैक्सिमम उस तक पहुंच जाता है, सारे उसके जो विटामिन है वो पूरे हो जाते हैं। तो ये भी एक लाभ है। यानी जेएसएम से जुड़ने वाले प्रत्येक माँ बाप को फायदा होगा उसके बच्चे के मामले में, प्रत्येक किसान को फायदा होगा उसकी खेती ठीक होने में, व्यक्ति को फायदा होगा उसका स्वास्थ्य ठीक होने में, और इधर से शिक्षा वाले में मुद्दे में हो गया, रोजगार वाले मुद्दे में हो गया, उधर से पॉलिटिक्स के ऊपर भी हम अपनी लॉन्चिंग करेंगे कि समाज से अच्छे लोग समाज देने लग जाए। जब एक बार समाज की बात जाएगी तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चारों तरफ से घेरेंगे, तब जाके बात बनेगी। और तब जाकर के हम उन जो ये नए नए कानून बना दिए हैं इन लोगों ने, अगर आप संख्या में थोड़े हैं तो आपको रगड़ देंगे कभी भी पकड़ के। आप इतना आसान मत मानिए। आज के टाइम पे इन्होंने ये सुनिश्चित किया हुआ है कि बिना समझ के आदमी को तो ये जब मर्जी रगड़ देंगे। इसलिए समझ को डेवलप करना और समझ से हिम्मत लेकर के आना, लालच और डर से मुक्ति दिलाना, ये प्रोसेस लंबी है थोड़ी सी, क्योंकि पिछले 40-50 साल का वो किया हुआ था पूरा का पूरा सिस्टम, और उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रखी थी। जैसे आप इसकी कीमत 21,000 बोल रहे हो, हाँ, मान के चलो कोई जरूरी नहीं है, किसी की इच्छा होगी जो जिसकी शादी भी ना हुई हो, मेन तो मतलब ये बच्चों के लिए मेन, मतलब हम समझ रहे हैं, बड़े के लिए भी है। चलो बड़े के लिए भी, मतलब वो 21,000 मेरे हिसाब से वो कीमत फिर जैसे आप बोल रहे हो वो ज्यादा नहीं वो लगी। असल में तो बेसिकली होगा वो जेएसएम मतलब को मेन? डोनेशन है। ठीक है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली तो वो ये है, इसको किताब की तो कीमत वो अनलिमिटेड है। जी। जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट की डेट में, अपॉइंटमेंट का रेट मैंने 1.5 लाख रखा है। काउंसलिंग की कोई फीस नहीं, एक तरह से ये समझो आप, अपॉइंटमेंट है 1.5 लाख की, जी। मिल लिया, पैसे पूरे हो गए। अब बता, अब मान लो काउंसलिंग के बाद अगर अगले बंदे को लगता है कि ये वेस्टेज था हमारा, तो भी पैसे वापस देने की भी गारंटी होती है। जी। 20,000 छोड़ के बाकी सारे पैसे वापस कर देते हैं। बिल्कुल। परंतु जब मैं उस काउंसलिंग के बाद उस माँ बाप से पूछता हूँ क्या ये 1.5 लाख रुपए ज्यादा थे आपको लगे, उन्होंने कही तो थोड़े थे। ये तो जब मुझे कर लो, चलो मैंने तो हैं? की है, हाँ, तो मैंने भी बोला ये चीज तो। आपके तो 3 लाख बने थे, जी जी जी। 2 बच्चे थे, इसके तो 3 लाख थे। 3 लाख रुपए ज्यादा है तो ये पेरेंट कह ही नहीं सकता कि 3 लाख, मान लो कोई बंदा 3 लाख दे के उसके बाद भी जेएसएम को डोनेट कर रहा है, उसके बाद अपना दिन भी दे रहा है, अपने टाइम भी दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगले बंदे को उसकी वैल्यू फॉर मनी से फालतू की चीज मिली है। पहली बात तो अगर वो बंदा जो है वो ये कहता है कि ये 21,000 रुपए की किताब नहीं है, जी किताब पढ़ने के बाद एक फीडबैक लेटर मेरे को वापस दे जाए, किताब भी दे जाए और अपने पैसे ले जाए, मतलब पहली बात तो ये है। बात का तोड़ ही हो गया। बात उसमें मतलब आप काउंसलिंग की भी बात कर रहे थे कि अगर कोई वो बंदा अपनी काउंसलिंग कर ले, जीवन में उसको अपने से संबंधित कभी कोई सवाल नहीं। पूछना, अपनी जिंदगी में उसको कोई टेंशन हो रही है, उसको रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उसकी नए रिश्ते नहीं बन रहे, उसकी गर्लफ्रेंड उससे नहीं समझ रही, ना वो नहीं समझ रहा अपने पेरेंट्स को, वो उसके और जिंदगी के रिलेशन है, अपने जीवन में मैं क्या करूं, मैं किस रास्ते पे जाऊं, वो रास्ते के लिए अपने काउंसलर्स बैठे होंगे ना नहीं। उससे बात करने के लिए, वो उसमें फ्री है। वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं, जैसे अगर कोई 21,000 की वो बुक लेता है तो उसके वो बच्चों की मतलब काउंसलिंग होगी इससे। तो वही तो कह रहा हूँ ना, अच्छा हाँ, वो हमारे फिर काउंसलर्स जो ये तैयार करे अरे हैं, फिर तो वो 21,000 भी कम है अगर वो काउंसलिंग होती है, मतलब अगर सिर्फ बुक का उसकी रेट खुद है की फिर भी वो हो जी, जाएगी, जी, उसकी जी, खुद की हाँ, भी खुद होगी की तो होगी, काउंसलर्स बिल्कुल। की मदद से, वो पैसा काउंसलर्स को जाएगा। जी 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 मेरी जी। काउंसलिंग का तो 1.5 लाख ही है, ठीक है, ठीक मेरे है, से ठीक है। किसी ने करानी है तो उसका तो वही है, जी जी मतलब वो जो बच्चा है ना उसका नहीं है। जी। ठीक। और जैसे आप जैसे गांव में बोल रहे हो कि अपने गांव में आप ये मुहिम चला रहे हो, जैसे कोई भी अगर जैसे मैं अपने गांव की बात करूं कि मेरे गांव से अगर हम 2 या 3 साथी आए और जो आप सिखाओगे वहाँ जैसे भी हाँ। प्रैक्टिकल, क्या वो सेम टू सेम जो आप अपने गांव में करना चाहते हो क्या हम अपने गांव में कर पाएंगे फिर? अरे तुम 10 गांव में कर लो तो तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर है ना आप लोगों की। नहीं, जस्ट मैं अपने गांव की हो पाएगा, जो आप अपने गांव में करोगे वो सेम होगा। अगर मैं अपने गांव में कर सकता हूँ जी और आपको लगा कि वही करना चाहिए
तो फिर मेरे तो 10 हाथ नहीं है, मेरे तो 50 समझ नहीं है, मेरे से समझ लो ना, मेरे से आपको कहीं दिक्कत कहाँ आ रही है वो पूछो ना। जी 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 जी। अगर मैंने कर दिया तो आपको क्या दिक्कत है फिर करने में, और फिर किसी भी गांव को क्या दिक्कत है करने में। फिर तो ये मतलब जैसे आप बोलते हो क्रांति का आगाज वगैरह, ये तो हो जाएगा फिर मेरे हिसाब से इससे। उसमें दिक्कत बताओ ना जी। क्या है भाई। अगर मान लो मैं अपने गांव में जा करके मैंने अपनी टीम तैयार करी, अब जो पूरे जी जी इंडिया में मैंने उनको इनवाइट दिया, भाई आप में से जो आ सकता आ जाओ, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती हमने आज तक कहीं पे नहीं करी, ठीक है। आप जो आ सकता है आ जाओ, उसका पार्ट बनो, जितने दिन बन सकते हो बनो, सीखो और अपने लिए काम कर लो। आपको असल में तो अपने गांव पे ही काम करना है ना। जी जी मेरे गांव पे काम करना आपका, मुझे आपको अपने गांव पे पर्प नहीं लगाना। मेरे गांव का आदमी अभी समझने में पीछे है, आपने चीजें पहले समझी हुई हैं, बरती हुई है, देखी हुई है। जी अब आप मेरे गांव के लोगों को समझाने के लिए जाओगे तो गांव मेरे पास आएगा, अपने पास मतलब जब आएगा बात करने के लिए, उसमें से क्या हमारे को 15-20 योद्धा नहीं मिलेंगे? जी बिल्कुल। मिल गए। अब मिल गए, गांव के गांव में योद्धा तैयार हो गए, अब आपका काम खत्म हो गया गांव में। वो गांव वाले अपने गांव को अपने आप संभाल लेंगे, हम लोग तो फिर सलाह देने वालों में बैठे रहेंगे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम खत्म हो गया, इधर से फिर दूसरे गांव में चल पड़ेंगे। ये 15 लोगों को फिर कहीं और गांव में दूसरे गांव को सिखाने के लिए चल पड़ेंगे, यही 15 लोग। अब उस गांव के भी 15 हो गए, अब कितने हो गए? 30 हो गए हमारे पास। जी अब जितने जेएसएम के हैं उससे प्लस 30 हो गए। अब ये 30 जब किसी गांव में जाएंगे, अब ये 30 10 गांव में जा सकते हैं, तो अब वो 10 गांव में 10-10 तैयार हो गए, तो 300 हो गए। इस तरह से वो मल्टीप्लाई होके एक गांव दूसरे गांव तीसरा गांव करके ये 7,000 गांव तक जाना कोई बड़ा काम नहीं है। और फिर तो पूरे देश में 7 लाख गांव तक जाना भी कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, मान लो मैंने भी एक मतलब जैसे मैंने अपने गांव में भी मतलब 2-2.5 लाख गांव है शायद पूरे इंडिया के अंदर। हाँ जी जी। हाँ, क्या था गांव में? तो मैं गांव में निकला, मतलब जैसे ज़्यादा नहीं, किसी 2 4 या 10 लोगों से बात की है ना। हाँ तो जिनसे बात की है, जो उनमें से 2 या 4 लोग जो समझे हैं ना चीज़ को, अरे वो तो ये बोलते हैं यार जो आप ये बोल रहे हो ना, अगर ऐसा हो जाए फिर तो जिंदगी बदल जाएगी। तो मतलब हाँ हाँ ये मानते हैं वो जब समझने के बाद, पर समझने के बाद, भी यार ये तो बहुत बढ़िया बात है समझने मतलब। से पहले तो उनको लगेगा कि ये लोग अपना कोई सामान बेचने जी आए जी हैं, जी जी ये लोग कुछ मतलब प्रोपेगेंडा रचने आए हैं, वो कुछ भी समझ सकता है। पर उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। ये जो लोग अपने खिलाफ, जेएसएम के खिलाफ बोल रहे हैं ना, जो देवेंद्र बलारा के खिलाफ, जेएसएम के खिलाफ तो कोई भी नहीं बोल रहा, जो देवेंद्र बलारा के खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो ये तो कौन लोग हैं? उनकी व्यक्तिगत बात जिन्होंने देवेंद्र ने जब नहीं मानी, उनको व्यक्तिगत अटैक फील हुआ। जैसे मैं आमतौर पे ये कहता हूँ कि यार अपनी दुकान तो चल गई, अपन जैसे जेएसएम में 3 साल चलने के बाद मैं ये बोलता हूँ भाई 3 साल तक, ले सुनिए क्या कब है उसको लग रहा भाई 3 साल तक आ, अगर कोई दुकान चल जाए जी जी तो वो आगे भी चलती रहती है, प्रॉफिट हाँ, देती बिल्कुल। रहती है। तो अब जेएसएम को दुकान थोड़ी ना बोल रहे हैं आप, जी 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 वो एक एग्जाम्पल था। जी जी मेटाफोरिक फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना, मेटाफोरिक फॉर्म है, उसमें हमने मेटाफोरिक तरीके से बताया, एक रेफरेंस दे करके बताया कि भाई ये दुकान का। अब जैसे दिल्ली में मैंने कह दिया एक दिन के भाई कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोल ली थी, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई बिजनेस करने लगे थे या कोई पैसा लेने लगे थे। उनको अपनी समझ का लेवल बस इतना ही बढ़ाना है कि वो शब्द जो दुकान है वो मेटाफर था, उसके लिए वो खुंदक बाल के बैठे हुए हैं। और अगर कोई व्यक्ति समाज के विषय में इतना सोचता है और वो किसी के एक शब्द को पकड़ करके अगर उसके पीछे पड़ जाएगा, मतलब इससे घटिया सोच का तो आदमी कोई भी नहीं हो सकता ये यार। तो है ये बिल्कुल। मतलब आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताओ। वो कहता है कि भाई देवेंद्र ने लोगों से पैसे लिए, काउंसलिंग के पैसे लिए और काउंसलिंग नहीं करी। मैं ये कहता हूं कि उस व्यक्ति के पास में किसी ने बताया, उसको किसी ने बताया, उसने उसको मान लिया, तो और उसको वापस वो ये नहीं कह रहा है कि फिर ये बात पब्लिक के अंदर आप क्यों नहीं बताते कि किससे पैसे लिए और उसने पैसे नहीं दिए, फिर काउंसलिंग नहीं करी। भाई अपन एक नियम है, देखो जी काउंसलिंग का एक नियम है। किसी व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया तो मैं उसको एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ फिर, जी ताकि बाद में कल को लड़ाई ना बजे। बिल्कुल। वॉइस मैसेज क्या होता है? भाई अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है, अर्जेंट मिलना हो तो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा है, आपके बच्चे को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको लगे कि ये सारा कुछ काम का नहीं था तो आप जो है ना फीडबैक फॉर्म में लिख करके जी और 20,000 रुपया छोड़ के पर बच्चा, बाकी का पैसा मैं आपको वापस दे दूंगा। ये 20,000 रुपया मेरे उस समय की जो थोड़ा बहुत था उसकी कीमत मैंने ले ली।
आप अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये आता है कि कोई पेरेंट मेरे पास फोन करता है, वो बोलता है जी देवेंद्र भाई मुझे काउंसलिंग करानी है। मैंने कहा अपॉइंटमेंट की फीस ये है, वो आपको एडवांस देनी होती है, एडवांस दे दी। 10 दिन के बाद उसको मिल गया इसी टाइप का कोई आदमी, मेरा विरोधी, उसने उसके कान भर दिए। अब वो कहता है मुझे पैसे वापस चाहिए। जी अब नहीं मिलेंगे वापस। दुकानदार कभी भी, मतलब बिजनेसमैन जो है वो पैसा वापस नहीं करता। वो क्या कहता है, या तो कुछ और सामान ले ले जब दुकान पे आप जाते बिल्कुल। हो। मैं क्या कहता हूँ, ये पैसा अब वापस नहीं मिलेगा, आप काउंसलिंग करवाओ, बिल्कुल। काउंसलिंग करवा के फीडबैक फॉर्म में लिखो, हाँ, फिर वो मिल जाएगा। 20 भी नहीं रखूंगा, वो सारे दे दूंगा। मैं समझ गई, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैं ऐसे नहीं है कि आप किसी की, मतलब आप मेरा पहले समय बर्बाद करोगे। उस टाइम पे मैं किसी और पेरेंट को बुला सकता था, मेरा टाइम, मतलब सारी बातें बिल्कुल। पूछ लोगे, सारा कुछ कर लोगे, और उसके बाद में फिर कह दोगे कि मुझे नहीं, मैंने खेलता था रिगेल। बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। चलेगा भाई। ऐसे तो टाइम बर्बाद करने वाले लोगों की लिस्ट बड़ी तैयार हो जाएगी लंबी। ये तो है ही है। आप एडवांस में पेमेंट दे करके आओ, और अगर आपको फ्री में काउंसलिंग करानी है ना मेरे से, आपकी नीयत ये है, वो लिख आप दो। पैसे लिख दो कि ये काउंसलिंग बेफजूल थी, बिना मतलब कि अपने पैसे ले जाओ, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, जी। पैसे के लिए काम नहीं करता मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैंने, ये कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। एक था पुलिस वाला, चंडीगढ़ पुलिस का बंदा था, जी जी। किसी से सिफारिश कराई उसने। मैं तो टाइम नहीं देता, मैं पुलिस वालों से बात, मैंने कहा पुलिस वालों से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पास समय होता नहीं, बच्चे पे वो टाइम देते नहीं, इल्जाम हमारे ऊपर आता है कि तेरी काउंसलिंग से कुछ बदला तो है नहीं। उसने सोचा था, वो अखबार में पढ़ के सोच के आया था, अखबार में भी हमने बच्चों को तैयार किया और ये किया। उसने सोचा था कि ये जो पैसा है, जो 1.5 लाख है, ये बच्चे को तैयार करने का है। मैं कहा मैं सलाह देने का है, तैयार आपने करना है। बिल्कुल। मैं काउंसलिंग के टाइम पे भाई गजब, अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा और वो करूंगा, वो सब बता के गया। 2 महीने के बाद उसका बच्चा जो है वो बदमाशों के साथ में घूम फिर रहा था। तो मेरे पास उसने वॉइस मैसेज भेजा, बलारा जी आपकी काउंसलिंग के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई वो दवाई नहीं थी मेरे दोस्त। हाँ। आपने जो जो चीजें मैंने कही थी वो उस पे काम किया क्या? बिल्कुल। उस पे मैं क्या काम करूं? उस पे तो आप काम करेंगे, मैं क्यों करूंगा भाई? बच्चा तुम्हारा है, इस पे काम तुमको करना है, वो मेरी सलाह देने की फीस है। नहीं, एक चीज इसमें हो रहा है जी। हाँ, जहाँ तक मैं, नजदीक जैसे से मैंने कर। काउंसलिंग की, हाँ। मैंने तो करवाई है बच्चों की, हाँ। काम तो कुछ करना ही नहीं होता। जो मैंने देखा इसमें काम तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं करना, वो चेंज धीरे धीरे वो अपने आप बच्चा तैयार होता बिल्कुल है। बिल्कुल। वो इसीलिए हम इस प्रोसेस को गांव में नेचुरल लेके आना चाहते हैं बेसिकली। मतलब हमारा जो पर्पस है इस पूरी मुहिम का वो ये है कि ये चीज गांव के लोगों के अंदर नेचुरल हो जाए, बिल्कुल। एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ करना ही ना पड़े किसी को। होता ही नहीं जी करने के हाँ, लिए कुछ, हाँ। मतलब मैंने तो जैसे जिया निष्का पे देखा है, तो मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, और उसमें इतना बदलाव आया, मतलब हाँ। जो वो पहले, मतलब जैसे हाँ, हाँ, हाँ। उसमें तो क्या, बच्चे तो ऑलरेडी बहुत ठीक थे, मतलब अब जो लाइन उन्होंने पकड़ी है हाँ। कि मतलब गजब, मतलब परिवार उनको का पढ़ने पूरा के लिए माहौल बदल जाता है बहुत ही यार। बढ़िया। कॉन्फिडेंस का लेवल देख लो आप, उनकी प्योरिटी, अंदर प्योरिटी अपने आप आ जाती है, बिल्कुल, झूठ बिल्कुल। बोलना अपने आप खत्म हो जाता है, टीवी देखना अपने आप खत्म हो जाता है, और परिवार से कनेक्शन अपने आप बन जाता है, बिल्कुल। जिंदगी का मकसद अपने आप मिल जाता है, वो सब कुछ अपने आप होता है। ये प्रोसेस इतनी अल्टीमेट, प्योर और डिवाइन है। मतलब मैं इसको देखता हूँ कई बार कि परमात्मा ने बख्शा है इसके, कि इसके माध्यम से हम समाज के अंदर कुछ इतना जबरदस्त वो चेंज लेकर के आ सकते हैं। मैं बहुत बार, मतलब बारंबार परमात्मा का इसके लिए धन्यवाद भी करता रहता हूँ कि हमें जरिया बनाया, हम जेएसएम वालों को जी, इसके जी। जरिया बनाया कि हमको दे दिया। जहां मेरा बिजनेस पार्टनर जो ओवरसीज में बैठा हुआ है, जी। वो दुबई में शेखों के बच्चों की काउंसलिंग करने का किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख लेता है एक बच्चे का, और वो शेख खुश होते हैं दे नहीं, करके। वो इसीलिए वो हाँ, गलत क्यों नहीं है जी, वो 1.5 हाँ, लाख में कम क्यों बोलता हूँ। हाँ, जैसे हमारे गांव में क्या, कोई भी रिश्तेदार हैं, उनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, हाँ, बहुत पैसा है, हाँ, पर उन्होंने जब 18 साल तक का बच्चा हुआ ना, हाँ, उन्होंने उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए, ऑलरेडी कर चुके हैं कर वो। चुके, हाँ, और फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं है, हाँ, उसका नाश हो चुका है। नाश हो चुका है। तो अगर हम वो 1.5 लाख बचपन में पहले वो लगा दिए, और उसकी दिशा हम उनको पता चल गई वो क्या दिशा है, एक पैसा भी वेस्टेज पे वो नहीं है ही नहीं, लगाओगे वो आप। 1.5 लाख तो वो फिर पता चलेगा उसको यस। साल 2 साल या 5 साल के बाद, हाँ, यार ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ, मतलब ये तो पेमेंट जो ले रहे हैं ना, ये तो है ही कुछ, ये- क्योंकि एक जगह 50 लाख लगाए उन्होंने, हाँ, और बच्चे का फिर भी नाश, नाश। यहाँ 1.5 लाख लगाने के बाद, और बच्चे पे किया भी कुछ नहीं, और हाँ, बच्चा चल पड़ा, बच्चा अपने आप ही चल पड़ा। ये कुछ बहुत मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आपको कुछ नहीं करने बिल्कुल, पड़ता, बिल्कुल। तो ये लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान तो किसी का भी नहीं है। तो जब गांव इस चीज को महसूस करेगा ना, तो आई होप ये खूब आएगा।
तो जितने भी अपन JSM वाले साथी हैं जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है भाई, वो 2 तारीख को 2 अप्रैल को 12 बजे से लेकर और 5 बजे तक मुझे संदेश भेजेंगे कि आप इसमें आना चाहते हैं इस मुहिम में, और आपका फ़ोन नंबर, जैसे कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किए हुए हैं नोट्स, तो जो बेसिक नोट्स ईमेल किए हुए हैं वो लोग मतलब अपना फ़ोन नंबर ज़रूर भेज देंगे कि भाई मैंने इस ईमेल आईडी से भेजे हुए हैं, तो बाकी ईमेल ही कर दो उसमें, तो हम सबका सेग्रीगेट करके जितने लोगों ने मेल करी है सबको करके सबको संदेश और भेजते हैं और सबको बुलाते हैं। इसमें मतलब हाँ? कोई नया साथी भी आ सकता है, क्योंकि देखो हाँ, वो क्यों नहीं आ सकते हैं? नया साथी कोई भी आ और सकता है ना। मैं कह रहा हूँ ये तो मुहिम है जी। परमात्मा की, इसमें फिर ठीक है। सबका जी, जी। इनविटेशन है। जो अच्छी नीयत से आना चाहता है मोस्ट वेलकम, मतलब जी, जी। मोस्ट वेलकम, कोई बंदिश नहीं है। तो आप सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं।